नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हैं हमारे अशोक कुमार जैन जी के प्लांट पे, जो कि सागर एमपी में स्थित है। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा है और आज सोलर प्लांट घूमने का बहुत ही अच्छा दिन है। तो आइए चलिए आपको सोलर प्लांट घुमाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम हमारे दूसरे सोलर पावर प्लांट विजिट पे आए हुए हैं, जो कि एमपी सागर में एमपी में स्थित है। ये अशोक कुमार जैन जी का प्लांट है, जो कि 2 मेगावाट एसी पावर पे है। तो इस प्लांट का विजिट करते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्लांट में क्या-क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। प्लांट के मालिक हैं, क्लाइंट हैं, क्लाइंट क्या प्रोसेस रहा है, कैसे-कैसे उन्होंने लगाया है, फायदा हो रहा है इस प्लांट से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल लगे हुए हैं प्लांट के अंदर। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ के सेंसर हैं, तो हम जानना चाहेंगे और एमपी के जो और भी किसान भाई हैं वो भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में आपने ये प्लांट का आइडिया आपको कैसे आया, आपने ये प्लांट लगाने की सोची कैसे, पूरा प्रोसेस आप थोड़ा सा हमें उसकी डिटेल शेयर करें। जैसे मेरे पास लैंड पड़ी हुई थी जिसको मैं यूज़ नहीं कर रहा था, ना मैं उस पे खेती कर रहा था, तो मैंने कुछ सर्च कर रहा था कि इस पे क्या किया जा सकता है। तभी मुझे जानकारी लगी कि कुसुम योजना जो चल रही है, कुसुम ए, जो कि किसानों के लिए है, उसमें एक प्रोजेक्ट है, उसको करा जा सकता है। तो फिर उसके लिए हम भोपाल जाके मैंने इसकी डिटेल समझी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि यहाँ 2 मेगावाट एक किसान 2 मेगावाट का प्लांट लगा सकता है, जी, जी। जिसमें सप्लाई सीधी एमपीईबी को की जाती है। डिस्कॉम ये बिजली खरीदता है जितना भी आप उत्पादन करते हैं। तो ये जानकारी लेके फिर इस प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क करना शुरू किया। इसकी एप्लीकेशन हुई। एप्लीकेशन के बाद एलओए होता है, लेटर ऑफ अवार्ड जो होता है, वो मिलने के बाद फिर पावर परचेस एग्रीमेंट होता है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे कोई और प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसमें आपके लिए बायर ढूँढना पड़ता है। इसमें बायर पहले रेडी था, पावर परचेस एग्रीमेंट पहले हुआ है जी, जी, जी। और प्लांट का इंस्टॉलेशन बाद में हुआ है। और जो प्लांट का एक्सपीरियंस वाइज़ बताऊँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे 1 साल हो गया प्लांट को कमीशन किए हुए, प्लांट को चालू हुए, और 1 साल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई प्लांट से। और लोगों का जो वो रहता है कि बारिश के मौसम में जनरेशन कम होता है या वैसा होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली जब बारिश होती है तब उतनी देर के लिए कम होता है। बाकी क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि अगर धूप नहीं है तो जनरेशन नहीं होगा। जी, जी, जी। ऐसा नहीं होता है, बादल हैं तो भी जनरेशन होता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ईएमआई भी प्रॉपर मेरी प्लांट से ही निकलती है, उसके बाद मुझे बचा भी है अगर पूरे 1 साल का मैं एवरेज निकालूँ तो। तो इसमें सर थोड़ा ये जानकारी देंगे आपके लोन प्रोसेस या फिर जो डिस्कॉम में आपने फाइल लगाई होगी जी। प्लांट के रिगार्डिंग, जी। तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड हुई होगी? जैसे इनिशियल एप्लीकेशन में तो बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, सिर्फ लैंड डिटेल लगती है और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार, पैन, इन सब का वेरिफिकेशन होता है और वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जब पीपीए होने के बाद बैंक में पीपीए की कॉपी लगती है, जिसके बेस पे बैंक आपको फाइनेंस करता है। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बैंक लेता है, वो चेक करते हैं। वो प्रोसेस होती है, लेंदी नहीं होती है, बट चूँकि बैंक प्रोसीजर है तो वो उनका एक ड्यू डिलिजेंस का जो टाइम होता है वो लगता है। जी, जी, जी। कभी 15 दिन से लेके 1 महीने का टाइम लग जाता है कभी-कभी, क्योंकि हॉलीडेज़ भी आते हैं अपने यहाँ, तो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ में वर्किंग डे नहीं होती है, तो ये सब प्रोसेस। डिस्कॉम में जो फाइल लगती है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं। वहाँ भी बेसिकली वही डॉक्यूमेंट, आपका पीपीए एक्चुअली सबसे बड़ा आपका डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स वहाँ वेरीफाई हो चुके हैं, वो आपको बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें यानी कि कोई खास कागज़ों, दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है? नहीं, जो इनिशियल आपका आधार कार्ड, पैन आधार कार्ड, कार्ड, पैन कार्ड और लैंड डॉक्यूमेंट। यही डॉक्यूमेंट ज़्यादा डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहते हैं? बस जो लैंड है उसी के नाम पे होनी चाहिए या लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए अगर आप किसी और के लैंड पे वो कर रहे हैं तो। ओके, ओके।
तो आपका लोन है जो वो बेसिकली पीपीए के बेस पे ही हो जाता पीपीए है, के बेस पे हो जाता उसके है। लिए भी कोई आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं नहीं, पड़ती। नहीं। तो सर इस प्लांट को बनाने के लिए जैसा कि अभी क्या है कि आपने स्टार्टिंग करी, तो जो आपको मटेरियल है और भी आपने प्लांट बनाया होगा या फिर डिज़ाइनिंग भी की होगी इसकी, तो उसके लिए कोई आपने खास यानी कि खुद से ये सब किया है या किसी कंपनी को नहीं, आगे? मैंने स्लिंको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है नोएडा की है, मैंने उनसे बात की थी, उनका कंसल्टेशन रहा है, उनकी टीम का इंस्टॉलेशन रहा है पूरा और वो तो मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा इसलिए मैंने थोड़ा आके परेशान किया है, नहीं तो इनका कमिटमेंट तो ये था कि आप तो बस आएँगे और सीधा स्विच गिरा के चालू करना रहेगा और वैसा ही ओके, काम भी हुआ। जब हमने आके देखा कि साइट पे क्या काम चल रहा है, जो कमिटेड था वो काम पूरा किया गया, ऑन टाइम हुआ है। प्लस माइनस टाइम जो होते हैं, कुछ डिलीवरी में डिले हो रहा है या वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो सर इसमें यानी कि जैसा कि आप नाम ले रहे हैं एक कंपनी का सिलेंको एनर्जी, जी। तो उन्होंने पूरा आपका इंजीनियरिंग और जो लोन ऐसी सुविधाएं जितना भी पूरा काम था। ये पूरा स्लिंको ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और इस काम को किया। काम उनने बहुत जल्दी किया। हमें जो डिले रहा थोड़ा-सा बाद में जो क्योंकि हमारा प्लांट बहुत इनिशियल फ़ेज़ का है, शायद एमपी का चौथा या पाँचवाँ ही प्लांट है। एमपी तो सागर का तो आपका पहला प्लांट है। सागर का तीसरा प्लांट है एक्चुअली। सागर का तीसरा सागर का प्लांट तीसरा प्लांट है। तो उस टाइम पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ थी, क्लैरिटी नहीं थी, डिपार्टमेंटल क्लैरिटी, जिसका स्लिंको से लेना-देना नहीं है, जो डिपार्टमेंटल क्लैरिटीज़ नहीं थी, जिसमें थोड़े बहुत डिले हुए हैं हमारे लिए कि जैसे लाइन ट्रांसमिशन लाइन खींचना, ट्रांसमिशन लाइन का अप्रूवल, ट्रांसमिशन लाइन में अप्रूवल में ये कि किस जगह से ट्रांसमिशन लाइन को लेके जाना है, किस रूट से लेके जाना है, ओके ओके। ये कुछ डिलेज़ हुए, तो उसके सर्वे हुए एमपीईबी द्वारा, जो कि अब मैंने सुना है बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गई है, जो कि बहुत जल्दी होती है प्रोसेस। स्ट्रक्चर यहाँ का मेरे हिसाब से 25 से 30 दिन में स्ट्रक्चर रेडी हो गया था और उसके 20 से 25 दिन में पैनल जो इंपोर्ट किए थे हमने वो आ गए थे। तो पैनल आपके इंपोर्टेड पैनल्स थे क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि 31 मार्च 2024-25 से पहले का प्लांट है, तो हमारे लिए अलाउड था इंपोर्टेड पैनल लगाना, जो कि अब सरकार ने वो कर दिया कि मेक इन इंडिया पैनल्स लगने चाहिए। तो इसलिए हमने इंपोर्ट किए थे, तो वो जो इंपोर्ट में टाइम लगा, जो कस्टम्स में टाइम लगा, वो एक ड्यू डिलिजेंस जो प्रोसेस होती है उसमें हो गया जी। था आपका। तो ये लाइन प्रोसेस और ये सब जो प्लांट का था, लाइन भी यानी कि स्लैंको एनर्जी जो है उन्होंने लाइन का काम करवाया पूरा या फिर ओनली प्लांट प्लांट का रहता है? नहीं, इनका एक्चुअली काम सारे होते हैं, पर चूंकि हमने लाइन का अलग जगह से काम कराया था। ओके। इनका वर्क था पूरा प्रोजेक्ट को लेके, जो कि हम ऑन साइट जो हमारी साइट का प्रोजेक्ट था वो पूरा हमने स्लिंको को दे रखा था और आप मान के चलिए कुछ मेरे हिसाब से 2 महीने में हमारे पैनल लग के रेडी हो चुके थे। 2 महीने में स्ट्रक्चर मतलब खाली खेत से जो आप देख रहे हैं अभी पीछे, ये स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका था। पूरा रेडी हो चुका दो था। महीने में। जी। तो इसमें सर यही रहेगा कि जैसे कि अभी जैसे प्लांट बन जाता है या फिर प्लांट चल भी रहा है, अभी आपके प्लांट को कमीशन हुए कितना? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। आपके प्लांट को। तो इन 1 साल के बीच में जैसे कई ईपीसी आपने जिनसे करवाया है, स्लैंको एनर्जी जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उनका सपोर्ट और सर्विस वगैरह ऐसा कुछ रहता है? यानी कि प्लांट लगाने का तो सबको नहीं मालूम पता रहता है उस जी। चीज़ का, क्योंकि आप अगर प्लांट लगा रहे हैं कैसे चलाना है, क्या है उसमें टेक्निकल क्या रखना है उस जी। चीज़ का, तो उसमें कैसा आपका फुल सपोर्ट रहता है। उसमें भी मतलब सपोर्ट मिलता स्लिंको है? के लिए हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट रहा है स्लिंको के लिए। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि कुछ भी छोटे-छोटे इश्यूज़ जो कि आते हैं और आते रहेंगे, उसके लिए भी मुझे सिर्फ़ एक फ़ोन करना रहा है और मुझे उस चीज़ के लिए गाइडेंस मिली है, जो यहाँ हमारे लेवल पे की जा सकती थी, तो उनकी गाइडेंस से हमने उन चीज़ों को यहीं किया है और अगर जो हमारे लेवल की नहीं थी चीज़ें, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर टीम को यहाँ भेज के और चीज़ों को सही कराया है। तो सर इसमें जैसे कि आपका 25 साल का पीपीए है, तो इस चीज़ के लिए मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि प्लांट लग जाता है आज के टाइम पे, तो उसमें जो यानी कि एक सर्विस पार्ट भी रहता है आफ्टर कमीशनिंग, जी। तो वो सर्विस पार्ट के लिए 25 इयर्स का है या फिर कैसा यानी कि सोचा है आपने? जो कमिटमेंट एक चीज़ रहती है। अब स्लिंको से तो मेरा रिलेशन ऐसा है कि कमिटमेंट मतलब मैं उस चीज़ में थोड़ा आपका एक्चुअली relation अच्छा फ़ैमिलियर family टर्म्स है। हैं, हमारे फ़ैमिलियर ओके, टर्म्स ओके। हैं। बट जितना मैंने देखा, जितना प्रोफ़ेशनल तरीके से उन्होंने काम किया है और जैसा हमें सर्विस और सपोर्ट मिलता रहा है उनसे, मतलब नो डाउट वेरी प्रोफ़ेशनल टीम और मतलब मैं तो किसी और का नाम ले भी नहीं सकता। अब तो ईपीसी बहुत सारे लोग करने लगे हैं, मुझे अप्रोच भी किया कई लोगों ने, बट
तो सर इसमें ये है एक चीज़, जैसा कि आपका प्लांट कमीशन हो गया है, आप कह रहे हैं कि जैसे कि 1 साल हो गया है, तो कई लोगों का एमपी में ये कंसर्न रहता है कि जनरेशन है जो एमपी में अलग आ रहा है, राजस्थान में अलग आ रहा है। हाँ, इसमें मैंने भी स्टडी करी थी, तो राजस्थान चूँकि वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, हाँ, वहाँ ये सोलर जो रेडिएशंस हैं, उनका लेवल डिफरेंट होता है एमपी के मुकाबले। और तो थोड़ा डिफरेंस तो रहता है जनरेशन का। बट अगर आप इस तरीके से देखें कि आपने बैंक का लोन की ईएमआई दे दी, वो पे करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, आपको जो यहाँ एक्सपेंसेस लगते हैं प्लांट पे, जो कि छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया या टेक्निकल मैनेजमेंट हो गया, इसके बाद भी हम लोग बचाते हैं और इसको आगे और ज़्यादा अच्छे से बचाएंगे। क्योंकि पहला साल था, कुछ सेटबैक्स होते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था तो कैसे सेटल रनिंग होने में होती है, थोड़ा तो वो सेटल होने लगता में है। टाइम लगता है। जी, जी, जी। तो अब इसको हम और बचाएंगे। ठीक है, राजस्थान अब वो ज्योग्राफिक पार्ट है, उसमें हम विवश हैं। ओके, हम जहाँ हैं हम वहीं कर सकते हैं। तो सर इसमें जैसा कि आप जनरेशन तो इसमें यही है कि सोलर रेडिएशन जितना ज़्यादा गिरता है जनरेशन का एक पार्ट, बहुत बड़ी पार्ट है, जो मेंटेनेंस में कई लोगों ने नेग्लेक्ट किया है पहले, इसमें क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लीनिंग बहुत क्योंकि important पैनल जितने क्लीन रहेंगे उतनी ही अच्छी जनरेशन होगी। अगर पैनल पे डस्ट जमती जाएगी तो पैनल पे सीधा जो सनरेज हैं वो प्रॉपर उस पे proper नहीं आएंगी नहीं और होंगी। जी, जनरेशन जी, नहीं जी, हो जी। पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो क्लीनिंग में भी स्लिंको की तरफ से हमें सजेशन मिला और उनने हेल्प करी, हमारी एक रोबोट लिया है हमने रोबोट। जी, जो कि वाटरलेस क्लीनिंग में काम आता है। तो उसको अपन माउंट करते हैं पैनल की टेबल पे और वो एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा चल के और क्लीनिंग करता जाता है। ओके। तो ये वाटरलेस क्लीनिंग हो जाती है, तो इससे हमें वाटर की बचत भी, पानी की बचत होने लगी इसमें। कि महीने में मान लीजिए हम 1 हफ्ते पहले हमने इससे रोबोट से क्लीन किया, फिर उसके बाद एक बार पानी से क्लीन कर देते हैं कि कोई डर्ट या ग्रिट रह गया हो तो उसको क्लीन करने के लिए। यानी कि मंथली या फिर 2 मंथ में एक बार वाटर से क्लीन करने पे और बाकी ड्राई क्लीनिंग ड्राई कर देते क्लीनिंग हैं, तो उससे बिल्कुल वो इशू नहीं होता। जी ओके, तो ये तो फिर सर इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट हो गया, यानी कि जी। अलाइनमेंट्स वगैरह जो आपका है वो अगर प्रॉपर ही नहीं होगा तो रोबोट नहीं चल सकता, अगर रोबोट प्रॉपर नहीं चल अलाइनमेंट नहीं सकता। होगा तो वही रोबोट चीज़, वही चीज़। डिस्ट्रैक्ट होगा या बार बार आपको क्योंकि आप देख डिमाउंट और सकते हैं कि यहाँ से वहां तक जो पूरा टेबल जा रहा है जी वो बिल्कुल अलाइन है, जी और यहाँ से अगर हम रोबोट रखते हैं तो वो लास्ट तक कॉर्नर तक जब ही जा पाएगा जब अलाइनमेंट अलाइंड सही होगा रहेगा। जी तो उसमें भी यानी कि इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा जी मेन रोल रहता है। जी। वही चीज़ है, इसमें देख सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अपना अनमोल समय हमें दिया बिल्कुल। और एमपी के भाइयों को इतना जागरूक होने के लिए बताया कि वे कैसे अपने बंजर पड़े खेतों को, जिनमें वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी कैसे पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल। और अपना जो लैंड है या फिर ज़मीन है उसको वेस्ट ना होने दे, जी और जितना हो सके सोलर को बढ़ावा देने के लिए जी। आपने बहुत अहम कदम उठाया है। एक अच्छा भी एक अंदर से भी अच्छा लगता है कि हम एक ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमने थोड़ा सा अपना जी, योगदान जी, दिया। जी, जी, जो जमीन हमारे काम की नहीं थी वहां से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत जी, कर रहे हैं, जी, जी। तो वो एक अच्छा भी लगता है और ठीक गुड है सर, इनिशिएटिव। बहुत बहुत जी। धन्यवाद थैंक यू, आपका। थैंक यू। देखिए भाइयों, ये रोबोट है जो मॉड्यूल क्लीनिंग के लिए, जैसा कि विक्रम सर बता रहे थे कि ये रोबोट है जो कि बिना पानी के आपके मॉड्यूल्स को क्लीन करता है। और इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको इसको सप्लाई देनी होगी जब ही ये चलेगा। सिंपली इसमें एक बैटरी का यूज़ किया हुआ है। जैसा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है और ये सब चीज़ों का भी यूज़ होने लग गया है, इस रोबोट को सिंपली यहाँ से शिफ्ट करके इस टेबल पे रखना है और ऑन बटन को दबा देना है, और ये मॉड्यूल्स को डायरेक्टली क्लीन करता हुआ, ड्राई क्लीनिंग करता हुआ वहाँ लास्ट तक पहुँचता है और फिर वहाँ से उसको दूसरी टेबल पे शिफ्ट कर देते हैं। तो बहुत ही उत्तम किस्म की ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ में ली है। चलिए ठीक है भाइयों, आज के विज़िट को यहीं विराम देते हैं और बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि सर ने बताया है कि स्लैंको एनर्जी जो कि ईपीसीएम करती है, तो उसका भी आप एक बार सर्च कीजिए, हो सकता है कि वो आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दे। तो उन्होंने जैसा बताया कि यूट्यूब पे भी उनका एक पेज है, स्लैंको एनर्जी करके एक यूट्यूब पे पेज है, तो उसको भी आप देखिए और जागरूक रहिए। और